हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग एंड लर्निंग में हम आज पढ़ेंगे विविध विद्यार्थियों की शैक्षिक पहुंच व धारणा के लिए किए जाने वाले उपाय। यानी विद्यार्थियों में जो है शिक्षा का असेस एंड रिटेंशन को बढ़ाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा के सार्वभौम पहुंच का आशय यानी यूनिवर्सल एक्सेस का आशय है सभी को शिक्षा ग्रहण के समान अवसर प्राप्त हो। भारतीय संविधान सभी बच्चों के लिए 14 वर्ष की उम्र तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखता है। बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। समावेशी शिक्षा में सभी को प्रजाति, रंग, रूप, धर्म, लिंग, योग्यता की विभिन्नता के बावजूद जो है शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विविधता होने पर बहुत से विद्यार्थी बाधा का अनुभव करते हैं। इन बाधाओं के कारण इन विद्यार्थियों का मन शिक्षा से हट जाता है और वे धीरे धीरे शिक्षा से दूर होते चले जाते हैं। हमें यह देखना होगा कि कैसे इन बाधाओं को दूर कर उन तक निरंतर शिक्षा पहुंचाई जाए तथा उन्हें अपनी शिक्षा पूर्ण करने तक स्थिर किया जा सके। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन किसी बाधा के कारण या किसी असुविधा के कारण जो है वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा उपाय करना चाहिए कि जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो अपनी शिक्षा को पूर्ण करें। विविध विद्यार्थियों तक औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा की पहुंच के लिए तथा रोके रखने के लिए यानी रिटेंशन को बनाए रखने के लिए निष्पक्षता बरतनी पड़ेगी। विविध विद्यार्थियों की शैक्षिक पहुंच यानी एसेस व धारण यानी रिटेंशन के लिए कुछ उपाय अग्रलिखित हैं, जिसमें कि पहला, कक्षा में सकारात्मक माहौल। एक शिक्षक को कक्षा शिक्षण करते वक्त एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थियों की आवश्यकता और ज़रूरतों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सामान्य विद्यार्थी किसी भी प्रकार के कक्षा शिक्षण को आत्मसात कर अपना शैक्षिक विकास कर सकते हैं, परंतु विविध विद्यार्थी किसी न किसी प्रकार से असक्षम होते हैं। विविध विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के लिए विशेष शिक्षण शैली की आवश्यकता होती है। विविध विद्यार्थियों की यानी जो डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी शैक्षिक पहुंच और धारण के लिए एक शिक्षक को कक्षा शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व सभी विद्यार्थियों की योग्यता एवं क्षमताओं का जान लेना चाहिए ताकि उसके अनुरूप कक्षा शिक्षण किया जा सके और सामान्य विद्यार्थियों की भांति विविध विद्यार्थी भी अपना संपूर्ण शैक्षिक विकास कर सके, जिससे वे न केवल अपनी शिक्षा पूर्ण करें बल्कि अपने जैसे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। सेकंड, विद्यालय प्रशासन का संवेदीकरण यानी विद्यालय प्रशासन का संवेदीकरण समावेशी शिक्षा में विविध विद्यार्थियों की शैक्षिक पहुंच व धारण के लिए अति आवश्यक है। प्रशासन को जो है विविध विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उन्हें तुरंत प्रवेश देना चाहिए, उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए कि उनकी शिक्षा अच्छी होगी। विद्यालय प्रशासन को विविध विद्यार्थियों की वेदना या दुख, असुविधा, परेशानी को समझते हुए संवेदीकरण करते हुए उनकी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को पूर्ण करने का भी प्रयास करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, विद्यालय परिसर को विकलांग की सुविधा के लिए लिफ्ट रैंप की व्यवस्था करना। थर्ड है, विद्यालय प्रशासन को शिक्षकों पर ध्यान देना, यानी जो भी विद्यालय प्रशासन है उनको अध्यापकों पर भी ध्यान देना चाहिए कि वे जो भी उनके जो स्टूडेंट हैं उनमें किसी तरह का भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो ज़्यादा इंटेलिजेंट उन पर ध्यान दे रहे हैं और जो डिसेबल हैं या फिर किसी तरह से जो डिफरेंट बच्चे हैं उनको वो लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, उन पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। सभी की सहभागिता, समावेशी शिक्षा में सहभागिता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सभी विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करना विद्यालय प्रशासन एवं शिक्षक का दायित्व है। कक्षा में सभी को मौका देना शिक्षक का कार्य है। तभी सामान्य और विविध
जैसे सामान्य और विविध विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सकेगी। विद्यार्थी चाहे लड़का हो या लड़की, तेज हो या मंद, मानसिक रूप से असक्षम हो या शारीरिक रूप से, बोलने में परेशानी हो या पढ़ने में, सभी को अपने को अभिव्यक्ति या किसी विषय पर विचार रखने का समान अवसर मिलना चाहिए। तभी प्रत्येक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में ध्यान देगा और अपने मन में हीनता का विकार नहीं लाएगा। 5वां उपाय है न्याययुक्त पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शैली। यानी शिक्षक को कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति, विद्यार्थी की वरीय अधिगम शैली और बौद्धिक योग्यता के आधार पर शिक्षण शैली का चयन करना चाहिए। यानी जो उनकी कक्षा में जो भी स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उनकी योग्यता, जो भी उनकी बौद्धिक क्षमता है या फिर वो लोग किस अधिगम शैली को ज़्यादा वरीयता देते हैं, उसके आधार पर निर्धारित करना चाहिए। बातचीत अध्ययन शैली। यह उपाय कक्षा की नीरसता को दूर करके जिज्ञासा और दिलचस्प वातावरण बनाने में मदद करता है, जिसमें विविध विद्यार्थियों को किसी विषय पर अपनी अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर मिलता है। बातचीत अध्यापन शैली यानी डिस्कशन मेथड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें सरकार की भूमिका। विविध विद्यार्थियों तक शैक्षिक पहुंच व धारण के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। जैसे सर्व शिक्षा अभियान में यह तय किया गया कि सभी प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उचित वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए तथा कोई भी विशेष आवश्यकता वाला बच्चा शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़ने से न छूट पाए। इसके लिए यह निर्णय लिया गया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कम उम्र में ही जन स्वास्थ्य केंद्र या एकीकृत बाल विकास केंद्र के माध्यम से पहचान की जाए। सेकंड, जहां तक संभव हो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए, जिससे कि वो अपने आप को अलग न समझे, मतलब वो अपने आप को नकारात्मक भावना अपने अंदर लेके आए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यक सहायक सामग्री एवं उपकरण प्रदान किए जाएं। सहायक सेवाओं जैसे बाधा रहित वातावरण, संसाधन कक्ष, विशेष पाठ्य सामग्री, विशेष शैक्षिक तकनीक, उपचारात्मक शिक्षक सामग्री की व्यवस्था की जाए। भारत में समावेशी शिक्षा के तहत क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, शिक्षा का अधिकार भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू होना चाहिए। राज्य व केंद्र सरकार को समावेशी शिक्षा की व्यापक अवधारणा के महत्व को पहचानना चाहिए, जो सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करता है। समावेश की नीति को सभी स्कूलों और पूरे भारतीय शिक्षा प्रणाली या NCERT 2005 में लागू करने की आवश्यकता है। विद्यालयों को ऐसे केंद्र बनाने की आवश्यकता है जो बच्चों को जीवन के लिए तैयार करे और यह सुनिश्चित करे कि सभी बच्चे, विशेष रूप से हाशिए वाले वर्ग से अलग अलग बच्चों को और कठिन परिस्थितियों में बच्चों को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का अधिकतम लाभ मिले। माता पिता की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। माता पिता अपने बच्चों के विषय में सभी निर्णय लेने में शामिल होने का अधिकार है। उन्हें शिक्षा प्रक्रिया में भागीदार के रूप में देखा जाना चाहिए। जहां इस तरह का सहयोग होता है, माता पिता, शिक्षकों और स्कूलों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन पाए जाते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण, यानी जो भी टीचर होते हैं उनको जो है स्पेशल एजुकेशन के लिए जो है उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे विविध विद्यार्थी होते हैं उनके लिए वो कैसा हमें, यानी जो भी विविध विद्यार्थी होते हैं वो जो भी व्यवहार करते हैं उनके प्रति वो अच्छा व्यवहार कर सके और उनकी जो भी आवश्यकता है उनको पूरा कर सके। जो उनकी कठिनाइयाँ होती हैं उनको समाधान करने में वो जो है उसके लिए वो प्रशिक्षित हो सके। यानी विद्यार्थी के प्रभावशाली शिक्षण में एक प्रभावशाली एवं प्रशिक्षित शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक की विशेषता का सीधा संबंध शिक्षार्थी की उच्च उपलब्धि से होता है। प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षक को विविध विद्यार्थियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए और विविध विद्यार्थियों से संबंधित परिस्थितियों से निपटने
आदि सिखाया जाता है। निष्कर्ष में देख सकते हैं, इस प्रकार उपर्युक्त उपायों द्वारा विविध विद्यार्थियों तक शिक्षा की पहुंच और धारणा को सुनिश्चित किया जा सकता है। समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से समावेशी समाज का निर्माण करना आवश्यक है। यह इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे वह अपनी अक्षमता से तीव्र और गंभीरता के बावजूद समाज का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और उस समाज में भाग लेने में सक्षम है। उसे सामान्य विद्यालय में पढ़ने का पूर्ण अधिकार है। प्रत्येक विविध विद्यार्थियों तक शिक्षा की पहुँच हो और वे बिना कक्षा को बीच में छोड़े अपनी शिक्षा पूर्ण करें। यह उपयुक्त उपायों से संभव हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।